तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में आप रिस्पॉन्ड करेंगे फागुन मास महात्म्य के आगे की कथा का। तो हो सके तो कथा को पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और अब सुनिए आज की कथा। श्री व्यास जी कहते हैं कि धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी पवित्र और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम हैं। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं और बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। और उन मनुष्यों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों से भी विद्वान और विद्वानों से श्रेष्ठ पवित्र बुद्धि वाले और उनसे भी कर्मठ और कर्मठों से भी ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, धर्मारण्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तब व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, उन ऊर्ध्वविरेता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य 24 गोत्रों के नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, जिनमें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, छांदन, जातुकन्या, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रे, भांडिल, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्गे, मुदगल, मोशक, पुण्यासन, पराशर, कौंडिन्य तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान हुए। हे राजा युधिष्ठिर, पहले वहाँ के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि बहुत परेशान किया करते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हे देवता गणों, यक्ष और राक्षस आदि से हम प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसीलिए उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गोत्र में एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई वह उस गोत्र की कुल देवी मानी गई। श्री माता तारिणी देवी, गोत्रपा, आशापुरी, इच्छार्थी नाशिनी, पिप्पली, विकार विशा, जगन माता, सिद्धा, भट्टारिका, कदम्बा, विकरा, मीठा, सुपर्णा, वसुझा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुकुटेश्वरी, भद्री, महाशक्ति संघारी, महाबला तथा महादेवी चामुंडा ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं ने वहाँ रक्षा करने के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की है। वहाँ के स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियों की पूजा करने लगे। तभी से योगिनियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ और पुत्र पौत्रों से संयुक्त हो गए। हे राजन, 100 वर्ष बीतने के बाद श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी धर्मारण्य को देखने के लिए प्रातः काल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर विराजमान होकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशा लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना था। सूने आश्रम को देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण तो बड़े कष्ट में है, इसीलिए उनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। तब भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि ठीक है। और फिर भी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप यहाँ ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कामधेनु का ही स्मरण किया और स्मरण मात्र से ही कामधेनु उसी क्षण वहाँ प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा कि हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो।
तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपनी आंखों से धरती को खोदा और हुंकार की, जिससे 36,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए एक एक ब्राह्मण को 2-2 अनुचर यानी कि 2-2 सेवक दे दिए गए। हे राजन, ब्राह्मण का पहले जो गोत्र बताया गया है वही उसके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। हर दिन समिधा, पुष्प, कुशा आदि लेकर आओ। हमेशा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कभी उनका अनादर मत करना। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार और जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा लिए बिना जो दर्शयाग, श्राद्ध कार्य या फिर कोई भी शुभ कार्य करेगा वह दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसके बाद वे इंद्रादि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे कि हे अनघे, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। आप सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा और अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान है। हुंकार में साक्षात सरस्वती जी वास करती है। गले के कंबल में नागों का वास है। खुर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद हैं और आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं। और इस प्रकार से तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्यों के विवाह के लिए भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्वों के राजा है, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थी। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्वों को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी आज्य भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पित करने के बाद ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वरण किया, यानी कि उनसे विवाह किया। और तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। और जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई है। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी ब्राह्मण उस स्थान पर निवास करने लगे। हे राजन, तब से यहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, विद्वान, कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते हैं, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते तो कोई शिव जी के गुणगान गाते हैं, कोई ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं तो कोई यमसूत का जप किया करते हैं। कितने ही याचक बनकर यज्ञों और अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहाकार, स्वधाकार और बसटकार के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोक को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं। वे सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और वे धर्मारण्य के प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न, पान, समिधा, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहारने का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्यों की पत्नियां किया करती। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्ष पूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। उसके बाद श्री व्यास जी बोले कि हे राजन, जब कुछ समय बीत जाने के बाद सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता के प्रारंभ में लोल जीवाक्ष नामक एक राक्षस हुआ जो सभी राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस
परम पवित्र और सुंदर धर्मारण्य में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलता हुआ देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारते हुए उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मारण्य में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नलकूबर को भेज दिया। जब नलकूबर वहां गए और श्री माता तथा लोल जीवाक्ष में जो महान युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने देखा और जैसा देखा था वैसा ही हाल उन्होंने वापस आकर देवराज इंद्र के आगे सुना दिया। ये समाचार सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सप्तलोक से पृथ्वी लोक पर आए। धर्मारण्य में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब वह लोल जीवाक्ष राक्षस मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। और तब देवताओं और गंधर्वों ने हर्ष में भरकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर को यानी कि धर्मारण्य को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऋषियों के आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मण कहाँ हैं? देवताओं और गंधर्वों ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को फिर खोज निकाला और इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से काट डाला है। यह सुनते ही सभी ब्राह्मणों के नेत्र खुशी से खिल उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनर्स्थापना की है, इसीलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में यह धर्मारण्य क्षेत्र था और त्रेता में अब इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र पौत्री पत्नी और सेवकों के साथ पहले ही की तरह निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण भाग में श्री गणेश, पश्चिम में सूर्य देवता और उत्तर में साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने व्यास जी से पूछा कि हे महाभाग, गणेश जी को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी बोले कि महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मारण्य में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं आपको गणेश जी की उत्पत्ति का एक कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उससे जो मैल निकली उससे हाथ पे रखकर एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी और फिर उसमें उन्होंने जीव का भी अर्थात प्राणों का भी संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला कि हे माँ, आज्ञा दीजिए। हे माता श्री, मैं कौन सा कार्य करूँ? तब देवी पार्वती कहने लगी कि मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर आने मत देना। देवी की इस प्रकार आज्ञा लेकर श्री गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े एक नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और फिर दोनों पिता और पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। इधर अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर देवी पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई और इतने में ही उनकी दृष्टि वहां पर आए हुए गजासुर पर पड़ गई। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। जब बालक उठकर खड़ा हो गया तब शिव जी ने उसका नाम गजानन रखा और फिर सभी देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर भगवान गणेश जी की स्तुति की। देवतागण कहने लगे कि हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। हे गजानन, आप महादेव जी के भी अधिदेवता है, आपको नमस्कार है। इन शुभ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि हे देवता गणों, मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। आप कोई मनोवांछित वर मांगो, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब देवतागण कहने लगे कि हे महाभाग, आप यहीं रहकर हमारा कार्य सिद्ध करें। धर्मारण्य में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से
अलग मनुष्यों का भी आप सदा संरक्षण करें, सदा उनकी रक्षा करें। आपकी कृपा से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें। तब गणेश जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवताओं ने हर्ष में भरकर फिर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसीलिए गणेश जी विवाह उत्सव और यज्ञ में सबसे पहले पूजित होते हैं। धर्मारण्य में रहने वाले लोगों पर तो वे सदा प्रसन्न रहते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की यह कथा समाप्त हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।